हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने भेड़ ज़िबा की और उसका दिल और जुबान निकाल कर पकाई और आका के सामने पेश कर दी। अगले दिन आका ने फिर कहा कि अब ऐसी भेड़ के 2 बदतरीन आज़ा पकाओ। हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने फिर वही दिल और जबान पका कर पेश कर दिए। आका ने पूछा, मैंने तुमसे कहा था कि बेहतरीन आज़ा पकाओ और तुमने दिल और जबान पकाई, फिर मैंने बदतरीन आज़ा का हुक्म दिया, फिर तुमने वही दिल और जबान पकाई, इसकी वजह क्या है? हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, अगर ये दोनों आज़ा पाक हों तो एक बेहतरीन आज़ा है, और अगर ये गुनाह और पलीदी से भर जाए तो ये बदतरीन है। ये वाक़या हजरत लुकमान की हिकमत और उनके किरदार की अक्कासी करता है। जहां उनके दिल और ज़बान की सफाई को ही हकीकतन बेहतरीन और बदतरीन करार दिया गया। एक दिन हजरत लुकमान के आका बैतुल खिला में गए और काफी देर तक वापस नहीं आए। हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने बुलंद आवाज से कहा, ज्यादा देर तक बैतुल खिला में बैठना जिगर के दर्द और बवासीर का सबब बन सकता है, और बैतुल खिला की आलूदा हरारत दिमाग में जज्ब होकर मसाइल पैदा करती है, इसलिए एतदाल से काम लेकर बाहर आ जाना चाहिए। बाद में हजरत लुकमान की इस नसीहत को बैतुल खिला के दरवाजे पर लिख दिया गया ताकि दूसरों को भी ये बात समझ में आ जाए। हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह के आका के पास बहुत से बागात और गुलाम थे। हजरत लुकमान भी उन गुलामों में शामिल थे, लेकिन आका जो जाहिरी तौर पर सोचने वाले थे उन्हें अक्सर सर्द और मामूली कामों जैसे झाड़ू देने के लिए लगा देते थे, जबकि दीगर सफेद चमकते गुलामों को बागात में फल तोड़ने जैसे अहम काम दिए जाते थे। इस तरह हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम को हकीर समझा जाता था, हालांकि वो अपनी सीरत और किरदार में तमाम गुलामों से कहीं ज्यादा बुलंद थे। आका की रविश बाकी गुलामों में भी हजरत लुकमान के बारे में बेकदरी और तौहीन के जज्बात पैदा करने का सबब बनी। एक दिन आका ने गुलामों को बागात में फल तोड़ने के लिए भेजा, लेकिन जब वो वापस आए तो उन्होंने फल खा लिए और आका से झूठ बोलकर कहा कि हजरत लुकमान ने तमाम फल खा लिए हैं। आका ने जब ये सुना तो हजरत लुकमान के बारे में बदगुमान हो गया। हजरत लुकमान ने आका से कहा कि वो सब गुलामों का इम्तहान लें ताकि हकीकत सामने आ जाए। हजरत लुकमान ने तजवीज दी कि उन्हें गर्म पानी दिया जाए और फिर आका घोड़े पर सवार होकर गुलामों को उनके पीछे दौड़ने का हुक्म दे, उससे यह पता चल जाएगा कि हकीकत में फल किसने खाए हैं। आका ने हजरत लुकमान की तजवीज पर अमल किया और गर्म पानी पीने के बाद सब गुलामों को दौड़ाया। जैसे ही दौड़ने की हालत में वो गुलाम जो फल खा चुके थे थूके गए और उनकी हालत खराब हो गई। उससे आका को समझ आ गया कि हजरत लुकमान ने फल नहीं खाए बल्कि दूसरे गुलामों ने झूठ बोला था। हजरत लुकमान ने इस इम्तिहान में सुरखरू होकर अपनी बेगुनाही साबित की और बाकी गुलाम शर्मिंदा हुए। हजरत लुकमान का आका अगरचे दीगर गुलामों से मोहब्बत करता था, लेकिन वो हजरत लुकमान से खास मोहब्बत करता था। जब भी आका खाना खाता वो पहले हजरत लुकमान को खाना पेश करता और वो जो बचा होता आका बड़े शौक से खा लेता। एक दिन आका के लिए खरबूजा हदिये के तौर पर आया। आका ने खरबूजा काट कर हजरत लुकमान को दिया और लुकमान ने बड़े शौक से उसके मीठे मीठे टुकड़े खाए। जब आका ने देखा कि लुकमान इतनी लज्जत से खा रहे हैं तो उसने बाकी खरबूजा हजरत लुकमान को दे दिया और खुद एक टुकड़ा रखा। जैसे ही आका ने वो बचा हुआ टुकड़ा खाया उसकी जबान जलने लगी और उसे शदीद कड़वाहट का सामना हुआ। आका ने लुकमान से पूछा कि आपने इतनी कड़वी फांकें कैसे खा ली? हजरत लुकमान ने जवाब दिया, आपने मुझे सालों तक मीठी और लजीज ग़िज़ाएं दी और आज एक कड़वी चीज आ गई तो उस पर शिकायत करने के बजाय हक शनासी और शुक्रगुजारी का तकाजा यही था कि खामोश रहूं। हजरत लुकमान की यह हिकमत हमें यह सबक सिखाती है कि जिंदगी में जब कभी तलखियां या मुश्किलात आए तो उन पर शिकवा ना करें, बल्कि अल्लाह की नेमतों का शुक्रगुजार हों और उनके दरवाजे से नाशुक्री से बचें। एक दिन हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को नसीहत की, ऐ मेरे बेटे, लेकिन वो अपनी नसीहत हमेशा ऐ मेरे बेटे के अल्फाज से शुरू करते थे, जिससे यह तासुर मिलता था कि शायद उनका सिर्फ एक बेटा था। तारीख में इस बेटे का नाम बारान दर्ज किया गया है। ताहम हजरत लुकमान की नसीहतें तमाम औलाद के लिए थीं और ये एक तजर्बेकार खतीब का अंदाज होता है कि वो बड़े अफराद को मुखातिब करके छोटों की तवज्जो हासिल करते हैं और उन्हें अहम बातें सिखाते हैं। हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे से कहा, बेटे, अपने दिल को लोगों की पसंद और नापसंद से वाबस्ता ना करो, क्योंकि ऐसी कोई चीज इंसान के काबू में नहीं आती, चाहे वो जितनी भी कोशिश करे। बेटे ने कहा, अब्बाजान, मुझे इस बात को बेहतर तौर पर समझाने के लिए कोई अमली मिसाल दें। हजरत लुकमान ने फरमाया, अच्छा, उठो और घर से बाहर चलो ताकि मैं तुम्हें सबक समझा सकूं। हजरत लुकमान और उनके बेटे घर से बाहर निकले। उनके साथ एक गधा भी था। हकीम लुकमान उस पर सवार हो गए और उनका बेटा पैदल चल रहा था।
जब वो एक गुरोह के करीब पहुंचे तो लोगों ने ये मंजर देखा और कहा, ये बूढ़ा कितना बेरहम है कि खुद तो गधे पर सवार है और उसका बेटा पीछे पीछे पैदल चल रहा है। हजरत लुकमान ने अपने बेटे से कहा, क्या तुमने इनकी बातें सुनी? बेटे ने कहा, जी हाँ। हजरत लुकमान ने फरमाया, अब मैं पैदल चलूंगा और तुम गधे पर सवार हो जाओ। चंद कदम चलने के बाद हजरत लुकमान और उनका बेटा एक और गुरोह के पास पहुंचे, जिन्होंने कहा, ये दोनों कितने बदतरबियत हैं। बाप को चाहिए था कि वो गधे पर सवार होते और बेटे को पैदल चलने का नहीं कहते। बेटे को चाहिए था कि वो अपने बूढ़े वालिद पर रहम करता और उसे गधे पर सवार होने देता। हजरत लुकमान ने अपने बेटे से कहा, क्या तुमने इनकी बातें सुनी? बेटे ने कहा, जी हाँ। बेटे ने कहा, जी हाँ। हजरत लुकमान ने फरमाया, अब हम दोनों गधे पर सवार होते हैं। दोनों गधे पर सवार हो गए और चलते हुए एक और गुरोह के पास पहुंचे, जिन्होंने कहा, दोनों बेरहम है। दोनों सवार होकर बेजबान जानवर पर सवार हैं और इस पर इतना वजन डाला हुआ है कि इसकी कमर टूट सकती है। बेहतर था कि एक सवार होता और दूसरा पैदल चलता। हजरत लुकमान ने बेटे से पूछा, क्या तुमने इनकी बातें सुनी? बेटे ने कहा, जी हाँ। हकीम लुकमान ने फरमाया, अब हम दोनों गधे के पीछे पीछे पैदल चलते हैं। अब दोनों गधे से उतरकर पीछे पीछे चलने लगे। जल्दी एक और गुरोह के पास पहुंचे, जिन्होंने कहा, ये दोनों जाहिल हैं। सवारी के होते हुए पैदल चल रहे हैं और जानवर को खाली छोड़ा हुआ है। लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, क्या तुमने इन लोगों की बातें सुनी? बेटे ने कहा, जी हाँ। हजरत लुकमान ने फरमाया, अब क्या हम लोगों को खुश करने के लिए और कुछ कर सकते हैं? आखिरकार हजरत लुकमान ने अपने बेटे को यह बात समझाई कि जब तक आप लोगों को खुश करने की कोशिश करते रहेंगे, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए खुदा की रजा और खुशनुदी को अपना मकसद बनाओ ताकि तुम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सको। रिवायत में है कि एक दिन लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को 3 अहम नसीहतें की और कहा, बेटे, इन 3 नसीहतों को अपनी याददाश्त में महफूज रखो और इन पर अमल करो। सबसे पहली बात यह है कि अपना राज अपनी बीवी से ना कहो। दूसरी बात यह है कि हुकूमती एहलकारों से दोस्ती ना रखो और तीसरी बात यह है कि किसी नए और मालदार शख्स से कर्ज ना लो। जब हजरत लुकमान दुनिया से रुखसत हो गए तो उनके बेटे ने इन नसीहतों को आजमाना शुरू किया ताकि ये समझ सके कि इन बातों को मानने से क्या नुकसान हो सकता है। उसने एक गोश्तफंद ज़िबा किया और उसकी लाश को बोरी में डालकर घर ले आया। फिर उस बोरी को पलंग के नीचे दफन कर दिया और अपनी बीवी से कहा कि मेरे एक दुश्मन को मैंने कत्ल करके यहाँ दफन कर दिया है। इस राज को छुपाना और किसी को ना बताना। उसके बाद उसने अपने मोहल्ले के एक हुकूमती एहलकार से दोस्ती कर ली और रोजाना उसे दावत देता रहा। एक नया मालदार नौजवान भी था जिसने मेहनत करके दौलत कमाई थी। हजरत लुकमान के बेटे ने उससे कुछ दिरहम कर्ज लिए और उन्हें घर में छुपा कर रख लिया। कुछ दिनों बाद लुकमान के बेटे का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया। उसने बुलंद आवाज में कहा, ऐ खूनरेज औरत, तुमने एक बेगुनाह शख्स को कत्ल करके दफन कर रखा है और अब मुझे भी मारने की कोशिश कर रही हो। यह आवाज हुकूमती एहलकार के कानों तक पहुंची, जो हजरत लुकमान के बेटे का दोस्त बन चुका था। वो फौरन बादशाह के पास जाकर सारी बात बताया। बादशाह ने हुक्म दिया कि इस कातिल को हाजिर किया जाए। हुकूमती एहलकार हजरत लुकमान के बेटे को पकड़ने आया और उसे दरबार में ले गया। रास्ते में नए मालदार नौजवान ने जब हजरत लुकमान के बेटे को इस हालत में देखा तो उसने गुस्से में आकर कहा, अगर तुम्हें कत्ल के बदले कत्ल कर दिया जाएगा तो मेरी रकम जाया हो जाएगी, लिहाजा मुझे दरहम वापस करो। उसने हजरत लुकमान के बेटे की बेइज्जती की। लोग वहां जमा हो गए और हजरत लुकमान के बेटे को बादशाह के दरबार में ले गए। बादशाह ने हजरत लुकमान के बेटे से कहा, तुम तो लुकमान के बेटे हो, तुम्हें कत्ल व गारत में मुलव्विस नहीं होना चाहिए था। लुकमान के बेटे ने जवाब दिया, मैंने किसी बेगुनाह को कत्ल नहीं किया। हुकूमती एहलकार ने कहा, यह झूठ बोल रहा है, इसने किसी को कत्ल करके दफन कर रखा है। हजरत लुकमान के बेटे ने कहा, मैं बादशाह से दरखास्त करता हूं कि हुक्म देकर उस मकतूल को हाजिर करें। वो बोरी में दफन है और मैंने उसे फलां जगह दफन किया है। बादशाह ने हुक्म दिया कि मकतूल को तलाश किया जाए। हुकूमती एहलकार हजरत लुकमान के बेटे के घर पहुंचे। उसकी बीवी ने दफन करने की जगह की निशानदेही की। वहां से एक बोरी निकाली गई जिसमें गोश्तफंद का लाशा था। जब बोरी खोली गई तो सब लोग हैरान रह गए। बादशाह ने पूछा, बेटे, तुमने गोश्तफंद को क्यों दफन किया? हजरत लुकमान के बेटे ने कहा, मेरे वालिद ने मुझे नसीहत की थी कि अपना राज अपनी बीवी से ना कहना, हुकूमती एहलकारों से दोस्ती ना करना और नए मालदार से कर्ज ना लेना। मैंने इन नसीहतों को आजमाया और अब मैं समझ गया हूं कि मेरे वालिद की बातें हकीकत पर मबनी थी। उसके बाद हजरत लुकमान के बेटे ने उन नसीहतों को दूसरों के सामने बयान किया और कहा, जो शख्स इन बातों पर अमल करेगा उसकी दुनिया और आखिरत की कामयाबी मुमकिन है।
حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو حکمت کی نصیحتیں کی وہ نہ صرف اس وقت کے حالات کے لیے مفید تھیں بلکہ ہر دور اور ہر زمانے کے انسان کے لیے ایک رہنمائی کا خزانہ ہے۔ ان نصیحتوں میں زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں گہری بصیرت اور سچائی موجود ہے جو انسان کو کامیاب، خوشحال اور اخلاقی طور پر درست زندگی گزارنے کی ترغیب دیتی ہے۔ سب سے پہلی نصیحت جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی وہ دنیا کے بارے میں تھی۔ حضرت لقمان نے فرمایا، دنیا پر بھروسہ نہ کرو کیونکہ اس میں گناہ اور شیطان کی موجودگی ہے۔ دنیا کو اپنے لیے قید خانہ سمجھو تاکہ آخرت میں تمہیں جنت نصیب ہو۔ اس نصیحت میں حضرت لقمان نے دنیا کی فانی نوعیت اور اس میں موجود چیلنجز، گناہ اور شیطانی فریب سے خبردار کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے کا دل دنیا کی عارضیت اور فریب سے نہ بہلے بلکہ وہ اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ دنیا ایک عارضی مقام ہے اور اس میں انسانوں کو بہت سی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے حضرت لقمان نے دنیا کو قید خانہ سمجھنے کی ہدایت دی تاکہ انسان اپنی زندگی کا مقصد صحیح طور پر پہچانے اور اسے آخرت کی فلاح کی طرف موڑ سکے۔ دوسری نصیحت، بیٹے پہاڑ کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتے، اس لیے بلا وجہ مشکلات اور بوجھ اپنے کاندھوں پر مت لو۔ حضرت لقمان نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ انسان کو اپنے معاملات اور مشکلات کو حکمت و تدبر کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ اگر کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تو اس کے پیچھے زیادہ جد و جہد کرنے کے بجائے صبر اور سکون اختیار کرنا چاہیے۔ اس نصیحت میں یہ پیغام دیا گیا کہ انسان کو ان مسائل سے دور رہنا چاہیے جو اس کی زندگی کو غیر ضروری طور پر پیچیدہ بنائے۔ بے جا فکروں اور بوجھوں کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دینا انسان کو پریشان کر دیتا ہے۔ لہٰذا حضرت لقمان نے بیٹے کو سکھایا کہ زندگی میں توازن اور سکون برقرار رکھنا ضروری ہے۔ حضرت لقمان کی تیسری اہم نصیحت تھی کہ بادشاہوں کی ہمسائیگی مت کرو کیونکہ وہ تمہیں ہلاک کر دیں گے، ان کی پیروی سے بچو ورنہ تم کافر ہو جاؤ گے۔ اس نصیحت میں حضرت لقمان نے حکمرانوں اور طاقتور لوگوں کے ساتھ بے جا تعلقات رکھنے سے منع کیا۔ ان کی پیروی انسان کو غلط راستوں پر لے جا سکتی ہے۔ اگر وہ حکمران یا طاقتور لوگ اپنی خواہشات یا غلط فیصلوں کے پیچھے چلتے ہیں تو ان کی پیروی کرنے سے انسان کا ایمان بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ حضرت لقمان نے اس بات کو اجاگر کیا کہ انسان کو اپنی ایمانداری، سچائی اور اللہ کے ساتھ تعلق کو ترجیح دینی چاہیے اور ان لوگوں سے بچنا چاہیے جو دنیاوی طاقت اور مفادات کے پیچھے چل رہے ہوں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ بھی فرمایا کہ کمزوروں اور حاجت مندوں کے ساتھ رہو اور ان کے ساتھ ہمدردی کرو۔ اس نصیحت میں حضرت لقمان نے انسانیت کی اہمیت اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی کی بات کی۔ جو لوگ دنیا میں کمزور اور محتاج ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھنا، ان کی مدد کرنا انسانیت کا حصہ ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سکھایا کہ کسی انسان کی حالت اور حیثیت کے مطابق اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے۔ ایک اور اہم نصیحت حضرت لقمان نے یہ دی کہ اگر تمہیں قیامت کے بارے میں شک ہے تو نیند سے بیدار ہونے کو اپنی حقیقت سمجھو کیونکہ نیند موت کی مانند ہے اور بیدار ہونا قیامت کے بعد کی زندگی کی طرح ہے۔ اس نصیحت میں حضرت لقمان نے قیامت کے دن کے بارے میں یقین کو مستحکم کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے فرمایا کہ نیند موت کے قریب ترین چیز ہے اور جب انسان بیدار ہوتا ہے تو اس کا بیدار ہونا قیامت کے بعد کی حقیقت کو سمجھانے کی طرح ہے۔ حضرت لقمان کی یہ بات ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ قیامت کا دن ہر انسان کا انتظار کر رہا ہے اور اس دن کے لیے تیاری کرنا ہماری زندگی کا سب سے اہم مقصد ہونا چاہیے۔